स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो बिहार का चौसर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। बिहार बीजेपी कार्यकर्ताओं की दुश्मन है, यानी कि बिहार बीजेपी अपनी ही कार्यकर्ताओं की दुश्मन है। कार्यकर्ताओं की परिश्रम की बदौलत ही पार्टी सरकार में आती है। दल के नेताओं को मंत्री बनाया जाता है, लेकिन जिन छोटे नेताओं और कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत भाजपा आगे बढ़ रही है, सत्ता में आने के बाद पार्टी उन्हें ही भूल जाती है। जी हाँ, बिहार भाजपा का 2017 से यही रवैया रहा है। बता दें कि समर्पित कार्यकर्ताओं का मनोबल इसकी वजह से लगातार गिरते जा रहा है। भाजपा के लिए यह लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है कि बड़े नेता खा रहे मलाई और छोटों को सूखी रोटी की भी नसीब नहीं। बिहार में एनडीए की सरकार है। नई सरकार में भाजपा कोटे के 15 विधायक, विधान पार्षद, मंत्री बन बैठे हैं। एनडीए सरकार के गठन में 5 माह बीत गए हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव की वजह से 2 महीने तक काम भी बाधित रहा था। चुनाव खत्म हुए भी तो 2 महीने बीत गए, लेकिन भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए अभी तक कुछ नहीं किया। बीजेपी की वजह से ही जदयू की राजनीतिक कार्यकर्ता भी अब एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में खाली पड़े बोर्ड, निगम, आयोग और जिला 20 सूत्री कमेटी की नई सरकार ने राजनीतिक नियुक्ति के नाम पर सिर्फ प्रदेश 20 सूत्री कमेटी का ही गठन किया है। नई सरकार के गठन के ठीक बाद ही कई आयोगों को भंग कर दिया गया था। बिहार महिला आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति अति पिछड़ा वर्ग आयोग, संस्कृत शिक्षा बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग, महादलित आयोग, मदरसा बोर्ड, नागरिक परिषद, सवर्ण आयोग, यह सारे आयोग खाली है। खाद्य आयोग, पिछड़ा आयोग में भी सदस्य का पद खाली है। खाली पद पर नियुक्ति कब होगी, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। सरकार इन आयोगों में हमेशा राजनीतिक दल के नेताओं को ही नियुक्त करते आई है, यानी कि जिस दल की सरकार होती है उस पार्टी के नेताओं को आयोग निगम में एडजस्ट कर दिया जाता है। बता दें कि बहुत पुरानी बात है, लेकिन 10 अगस्त 2022 से 29 जनवरी 2024 तक बिहार में महागठबंधन की सरकार थी। सत्ता में आने के बाद से तेजस्वी यादव ने एक झटके में ही पार्टी के सैकड़ों राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सरकारी सिस्टम में एडजस्ट करवा दिया था। तमाम बोर्ड निगमों में जदयू राजद के नेताओं को अध्यक्ष और सदस्य के तौर पर राजनीतिक नियुक्तियां की गई। जिला स्तरीय 20 सूत्री कमेटी में भी जदयू और राजद के जिला अध्यक्षों को उपाध्यक्ष तक बनाया गया। सरकार में आने के बाद राजद ने अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। हालांकि महागठबंधन सरकार के गिरते ही तमाम राजनीतिक नियुक्तियां रद्द कर दी गई। अब एनडीए की सरकार खाली पड़े आयोगों में नियुक्ति करेगी, इस पर संशय की स्थिति है, क्योंकि 2017 से अब तक 3 बार एनडीए की सरकार बनी, लेकिन बीजेपी और जदयू सरकार में यह पूर्ण रूप से संभव नहीं हो पाया कि 27 जुलाई 2017 से 2020 विधानसभा चुनाव तक जदयू भाजपा की सरकार थी। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं को एडजस्ट नहीं किया गया। कई आयोग खाली रह गए। जिला 20 सूत्री कमेटी भी नहीं बन पाई। कार्यकर्ता जो है वो मुंह देखते रह गए। सरकार में शामिल नेता मंत्री बनकर मलाई खाते रहे और कार्यकर्ता जो है वह सूखी रोटी के लिए भी मशक्कत कर रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनी। 9 अगस्त 2022 तक बिहार में एनडीए की सरकार रही। इस दौरान भी भाजपा कार्यकर्ताओं को बोर्ड निगम में एडजस्ट नहीं किया गया। जिला अध्यक्षों को जिला स्तरीय 20 सूत्री कमेटी का उपाध्यक्ष नहीं बनाया गया। कई बार आवाज भी उठी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब 29 जनवरी 2024 से अब तक बिहार में फिर से एनडीए की सरकार है, लेकिन खाली पड़े बोर्ड, निगम, आयोगों में नियुक्ति को लेकर किसी प्रकार की सक्रियता नहीं दिख रही। हाल ही में एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में भी यह मामला नहीं उठाया गया। हालांकि अभी तक राजनीतिक नियुक्ति को लेकर सकारात्मक खबर नहीं आई है। ऐसे में सवाल अब यह है कि भाजपा कार्यकर्ता क्या सिर्फ झंडा धोएंगे और बैनर लगाएंगे? सरकार की मलाई क्या सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही खाएंगे? यह बड़ी सवाल जो है फिलहाल राजनीतिक गलियारे में है, और यही वजह बताई जा रही है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी भी देखने को मिल रही है, और इसका परिणाम है 2024 का जो चुनाव हुआ उसमें हम पहले ही देख चुके हैं। तो अगर ऐसी स्थिति रही तो आने वाले समय में जाहिर सी बात है कि भाजपा को और अपने कार्यकर्ताओं से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आप इस बात से कितने सहमत है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।